पेट्रोल के बाद अद्वियात भी महंगाई। हुकूमत ने दवासाज कंपनियों को कीमतों में 7 से 10% इजाफा करने की इजाजत दे दी। शहरी हुकूमती फैसले के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं अद्वियात की कीमतों में इजाफे की इजाजत गरीब आवाम के साथ ज्यादती है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर का आटे के तमाम ब्रांड्स के रेट्स यकसा करने का हुक्म। 10 किलो आटे की कीमत 430 रुपए मुकर्रर कर दी गई। मार्केट से सफेद आटा गायब होने से शहरियों की परेशानी में इजाफा। कहते हैं कि सरकारी रेट वाला आटा मयारी नहीं, दीगर ब्रांड्स का आटा उसी रेट पर फराहम किया जाए। मुजफ्फरगढ़ शहर में दूसरे रोज भी चीनी नायाब। शहरी चीनी के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। ताजिर अपने मौक़िफ़ पर डट गए। कहना है कि जिला इंतजामिया जब तक शुगर मिल से कम कीमत पर चीनी फराहम नहीं करती तब तक मार्केट में चीनी की सप्लाई नहीं करेंगे। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर से जल्द मसाइल का हल करने का मुतालबा। रहीमिया खान में चीनी का बहरान। इंतजामिया ने दुकानदारों को 84 रुपए में चीनी फरोख्त करने की इजाजत दे दी है। जिले भर में 11 स्टॉल लगा दिए गए। जिले की आबादी 50 लाख है, जिसकी वजह से आवाम कतार में लगकर चीनी खरीदने पर मजबूर है। रोही बना वसीला। ट्रेन हादसे में बचने वाले बच्चों का मां ने बेटे को बचाने के लिए जान कुर्बान कर दी थी, जिसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बच्चों को अपनी तहवील में ले लिया। रोही ने बच्चों को घर पहुंचाने के लिए कोशिशें की और बहावलपुर में उनके लवाहिकीन ढूंढ निकाले। बच्चों का वालिद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद पहुंच गया। बच्चों को अदालत के जरिए वर्सा के हवाले किया जाएगा। बहावलपुर हुकूमत ने दीगर तरक्याती फंड के साथ सरकारी फंड भी रोक दिए हैं। फंड की कमी के बायस बहावलपुर में 7,40,000 पौधों का मंसूबा अधूरा रह गया। गुज़िश्ता साल महकमा जंगलात को 49 लाख पौधे लगाने का हदफ दिया गया था। महकमा जंगलात ने अप्रैल 2020 तक 41,60,000 पौधे लगाए, जिसके बाद फर्ज रोक दिए गए। कमिश्नर बहावलपुर शहर की खूबसूरती के लिए मुतहरिक ग्रीन बेल्ट की हालत ठीक करने के अहकाम जारी कर दिए। खराब और मुरझाए पौधे फौरी तौर पर ग्रीन बेल्ट से हटाने की हिदायत। डीजीपीएचए को नए पौधे लगाने के अहकाम जारी कर दिए। एहतजाजी मुजाहरे काम आए, ना ही इंतजामिया को दरखास्तें देना। बहावलपुर की बिंद्रा नहर में गंदगी और बदबू ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है। नहर की सफाई हो सकी, ना ही मच्छरों की अफजाइश को खत्म करने के लिए इकदाम शुरू हुए। इंतजामिया का कहना है कि सफाई करते हैं, लेकिन शहरी कूड़ा करकट नहर में फेंकते हैं, जिसकी वजह से मसाइल हल नहीं हो रहे। खिजर टाउन अलीपुर गंदगी के ढेर में तब्दील होने लगा। अरसा दराज से सफाई नहीं की गई। मकीन सरापा एहतजाज। कहते हैं ताफुन फैलने के साथ मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। लिया में चौक आजम के एमएम रोड के टूट फूट का शिकार होने पर एहतजाज। सड़क की मुरम्मत न होने पर शहरियों का एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल। मुजाहिरीन ने मुतालिबात पूरे न होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का जस्सोवाला डिस्पोजल का दौरा। 2010 में सैलाब से तबाहशुदा डिस्पोजल को आर्जी तौर पर फाल करवा दिया। कई इलाकों में डिस्पोजल चलने से सीवरेज के मसाइल हल हुए। डिस्पोजल गैर फाल होने की वजह से रेलवे रोड, जहूर कॉलोनी, कायमवाला, भुट्टापुर रोड समेत अंदरून शहर की निकासी मुतासिर हो रही थी। डेजी खान के कबायली इलाके राखी गांच नीली मट्टी के मकाम पर ट्रक गिरने से बैलसुबाई शाहरा कोयटा रोड बंद हो गई। घंटों से रोड ब्लॉक होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। बलोचिस्तान से पंजाब आने और जाने वाले हजारों मुसाफिर फंस कर रह गए। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस रोड ताहाल खुलवाने में मसरूफ है। रहीमिया खान में नूरे वाली कॉलोनी का 1.5 साला मोहम्मद अब्दुल्ला 8 दिनों से लापता। वालिदैन और अहले खाना गम से निढाल। वालिदैन ने रोही की तवज्जो से शहरियों से बच्चे की तलाश में मदद करने की अपील की है। अहमदपुर शरकिया में कोरोना के बाद 4 माह से प्राइवेट स्कूल बंद। निजी स्कूल का प्रिंसिपल करियाना स्टोर लगाने पर मजबूर।
कहते हैं कि बिल्डिंग का किराया और घर का किचन चलाना मुश्किल है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन हमारे बकाया जात अदा करे ताकि हम बिल्डिंग का किराया अदा कर सकें। रहीम या खान में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का इजलास, स्कूलों को सितंबर की बजाय अगस्त में खोलने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं 7.5 करोड़ बच्चे स्कूल बंद होने के बाद तालीम जारी नहीं रख पा रहे। मुल्तान में गैस्ट्रो के बाद जारी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 234 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए। निश्तर अस्पताल में 87 मरीज लाए गए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 45 मरीज मौजूद हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ज्यादातर मरीजों को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। डीजी खान में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां, एंटी करप्शन ने महकमा औकाफ का 3000 केनाल का जायज सरकारी कब्जा माफिया से वागुजार करवा लिया। 1 अरब रुपए की मालियत का रकबा महकमा औकाफ के हवाले कर दिया गया। मुल्तान चौक कम्हारावाला पर वाक़े निजी बैंक में करोड़ों के सोने और नकदी की लूटमार का मामला, नुकसान का इजाला न होने पर मुतासरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि बैंक की जानिब से सिर्फ 10 लाख रुपए देने का कहा जा रहा है। कजाफी चौक ब्रांच का मैनेजर एहतजाज करने पर धमकियां दे रहा है। मुतासरीन ने मजीद कहा कि डकैती में बैंक मुलाजिमीन मुलव्विस है। नुकसान का इजाला न होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। रोही बना वसीला, ट्रेन हादसे में बचने वाले बच्चों का मां ने बेटे को बचाने के लिए जान कुर्बान कर दी थी, जिसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बच्चों को अपनी तहवील में ले लिया। रोही ने बच्चों को घर पहुंचाने के लिए कोशिशें की और बहावलपुर में उनके लवाहिकीन ढूंढ निकाले। बच्चों का वालिद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद पहुंच गया। बच्चों को अदालत के जरिए वर्सा के हवाले किया जाएगा। बहावलपुर हुकूमत ने दीगर तरक्याती फंड के साथ सरकारी फंड भी रोक दिए हैं। फंड की कमी के बाद बहावलपुर में 7,40,000 पौधों का मंसूबा अधूरा रह गया। गुज़िश्ता साल महकमा जंगलात को 49 लाख पौधे लगाने का हदफ दिया गया था। महकमा जंगलात ने अप्रैल 2020 तक 41,60,000 पौधे लगाए, जिसके बाद फर्ज रोक दिए गए। कमिश्नर बहावलपुर शहर की खूबसूरती के लिए मुतहरिक ग्रीन बेल्ट की हालत ठीक करने के अहकाम जारी कर दिए। खराब और मुरझाए पौधे फौरी तौर पर ग्रीन बेल्ट से हटाने की हिदायत। डीजीपीएचए को नए पौधे लगाने के अहकाम जारी कर दिए। एहतजाजी मुजाहरे काम आए, ना ही इंतजामिया को दरखास्तें देना। बहावलपुर की बिंद्रा नहर में गंदगी और बदबू ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है। नहर की सफाई हो सकी, ना ही मच्छरों की अफजाइश को खत्म करने के लिए इकदाम शुरू हुए। इंतजामिया का कहना है कि सफाई करते हैं, लेकिन शहरी कूड़ा करकट नहर में फेंकते हैं, जिसकी वजह से मसाइल हल नहीं हो रहे। खिजर टाउन अलीपुर गंदगी के ढेर में तब्दील होने लगा। अरसा दराज से सफाई नहीं की गई। मकीन सरापा एहतजाज। कहते हैं ताफुन फैलने के साथ मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। लिया में चौक आजम के MM रोड के टूट फूट का शिकार होने पर एहतजाज। सड़क की मुरम्मत न होने पर शहरियों का एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल। मुजाहिरीन ने मुतालिबात पूरे न होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का जस्सोवाला डिस्पोजल का दौरा। 2010 में सैलाब से तबाहशुदा डिस्पोजल को आर्जी तौर पर फाल करवा दिया। कई इलाकों में डिस्पोजल चलने से सीवरेज के मसाइल हल हुए। डिस्पोजल गैर फाल होने की वजह से रेलवे रोड, जहूर कॉलोनी, कायमवाला, भुट्टापुर रोड समेत अंदरून शहर की निकासी मुतासिर हो रही थी। डीजी खान के कबायली इलाके राखी गाछ नीली मट्टी के मकाम पर ट्रक गिरने से बैलसूबाई शाहरा कोयटा रोड बंद हो गई। घंटों से रोड ब्लॉक होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। बलोचिस्तान से पंजाब आने और जाने वाले हजारों मुसाफिर फंस कर रह गए। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस रोड ताहाल खुलवाने में मसरूफ है। रहीम या खान में नूरे वाली कॉलोनी का 1.5 साला मोहम्मद अब्दुल्ला 8 दिनों से लापता। वालिदैन और अहले खाना गम से निढाल। वालिदैन ने रोही की तवज्जो से शहरियों से बच्चे की तलाश में मदद करने की अपील की है। अहमदपुर शरकिया में कोरोना के बाद 4 माह से प्राइवेट स्कूल बंद। निजी स्कूल का प्रिंसिपल करियाना स्टोर लगाने पर मजबूर।
कहते हैं कि बिल्डिंग का किराया और घर का किचन चलाना मुश्किल है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन हमारे बकाया जात अदा करे ताकि हम बिल्डिंग का किराया अदा कर सकें। मुल्तान चौक कम्हारावाला पर वाक़ निजी बैंक में करोड़ों के सोने और नकदी की लूटमार का मामला, नुकसान का इजाला न होने पर मुतासरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि बैंक की जानिब से सिर्फ 10 लाख रुपए देने का कहा जा रहा है। कजाफी चौक ब्रांच का मैनेजर एहतजाज करने पर धमकियां दे रहा है। मुतासरीन ने मजीद कहा कि डकैती में बैंक मुलाजिमीन मुलव्विस है। नुकसान का इजाला न होने तक एहतजाज जारी रखेंगे।